हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं नीश के इम्पोर्टेंस के बारे में बात करना चाहूँगा कि नीश कैसे और कितना इम्पोर्टेंट है आपके बिजनेस के लिए। मैंने रिसेंटली एक पोस्ट किया था लिंक्डइन पे रिगार्डिंग नीश। आई डोंट नो आपको नजर आ रहा है कि नहीं। आई जस्ट रीड इट आउट फॉर यू to establish the context. So, when you are starting your venture, pick a niche and go as deep as possible. It may be just 1,000 people or 5,000 people, but get down and dominate that niche like no one else can and grow from there. These 1,000 people need to know who you are, what your business is about, why you are the best in the niche, and why they should come to you and buy from you. Big brands go wide, and this is where you can cut them off. दिस इज रियली इंटरेस्टिंग। नीश की क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों चाहिए हमको नीश? यार देखो, आप एक छोटा बिजनेस चला रहे हो या आप कोई बिजनेस स्टार्ट करने वाले हो, आपके पास इतना मार्केटिंग बजट नहीं होता है कि आप ब्रांड्स की तरह एडवर्टाइज करो, पूरे चैनल में ऐड चलाओ, वो पूरी इंडिया को दिखे और फिर लोग आके आपसे ले। इतना पैसा तो है नहीं, इतना पैसा किसी के पास नहीं होता जब वो स्टार्ट करते हैं, राइट? लेकिन धीरे 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 करके बिल्डअप होता जाता है। तो कैसे करना चाहिए? आपको एक नीश ढूंढनी है। नीश इतनी डीप होनी चाहिए, इतनी डीप होनी चाहिए कि वो चाहे 100 लोग ही क्यों ना हो। यू स्टार्ट विद 100 पीपल, राइट? अगर आपकी एक दुकान भी है तो आप देखो आपके दुकान के आसपास के 1 किलोमीटर के रेडियस में या 2 किलोमीटर के रेडियस में कितने ही लोग होंगे, है ना? अब क्या है, ये वाली जो आपकी दुकान है और ये जो 100 लोग हैं, इनको आप पर्सनली जाके इनसे आप बात करोगे। आप चाहे तो फोन उठा के बात कर सकते हो, आप चाहे तो ईमेल्स कर सकते हो, आप चाहे तो उनसे आके मिल सकते हो, आप चाहे तो उनको पैम्फलेट्स डिस्ट्रीब्यूट करवा सकते हो। देयर आर मेनी वेज टू रीच दोज फर्स्ट 100 पीपल, राइट? इन 100 लोगों तक आप अगर पर्सनली पहुंच सकते हो ना, तो कोई भी ब्रांड कितना मर्जी एडवर्टाइज कर ले, लेकिन ये बंदा आके आपसे ही परचेज करेगा सामान। क्यों? क्योंकि आपने एक पर्सनलाइज टच दिया है। वो बंदा, आपका कस्टमर, आपको ज्यादा जानता है एज कंपेयर टू एक बड़ी ब्रांड से, राइट? इसलिए वो आपके पास आके लेगा। इसलिए जरूरी है कि एक नीश फाइंड करना जो कि इतनी ज्यादा छोटी हो कि आप उसको इजिली डोमिनेट कर सको। डोमिनेट का मतलब लोगों को यह लगना चाहिए कि आपसे बेटर उस नीश को कोई नहीं जानता है, और आपसे बेटर उन लोगों की प्रॉब्लम जो उस नीश में है उसको कोई नहीं जानता है। इसको एग्जाम्पल की तरह एग्जाम्पल से देखते हैं। कोई भी बड़ा बिजनेस जो आज के टाइम पे आपको लगता है एप्पल है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, ये है, वो है, फलाना ढमकाना, कोई भी बिजनेस पहले दिन से ऐसे नहीं शुरू हुआ था कि यार मेरे को सब लोग चाहिए। फेसबुक सोशल नेटवर्क है। वो सोशल नेटवर्क का मतलब यही होता है जितने ज्यादा लोग आएंगे उतना ज्यादा उसकी यूटिलिटी बढ़ेगी सोशल नेटवर्क की। बट स्टिल जकरबर्ग ने ये नहीं किया था कि पहले दिन ही आ जाओ आ जाओ आ जाओ, फेसबुक ज्वाइन कर लो, फेसबुक ज्वाइन कर लो, फेसबुक ज्वाइन कर लो। नहीं, जकरबर्ग ने सिर्फ harvard.edu मेल आईडी जिनका था उनके लिए ये बनाया था। चाहे वो सोशल नेटवर्क क्यों ना हो, लेकिन वो उसने एक नीश के लिए बनाया था, अपने कॉलेज के लिए बनाया था। और उस नीश को उससे बेटर कोई और नहीं जानता था, बिकॉज ही वॉज ऑलरेडी स्टडिंग इन दैट कॉलेज। ही वॉज अ स्टूडेंट। ही न्यू कि वहां पे क्या ट्रेंड्स हैं, ही न्यू कि लोगों तक कैसे पहुंचना है, ही न्यू कि क्या इवेंट्स हो रही हैं कॉलेज में, ही न्यू एग्जैक्टली कि कैसे वो अपने ऐप को मार्केट कर सकता है इनसाइड द कैंपस अपने प्लेटफॉर्म को, और लोग उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो क्या हुआ, उसने पहले हार्वर्ड में अपने उसको बढ़ाया, अपने सोशल नेटवर्क को बढ़ाया, फिर वो दूसरे कॉलेज में गया, फिर वो तीसरे कॉलेज में गया। ऐसे करते करते वो उसने काफी सारे कॉलेजेस पकड़ लिए। व्हाट आफ्टर दैट, उसके बाद उसने सबके लिए ओपन किया। जब उसको पता था कि अब मेरे पास कॉलेजेस आ चुके हैं, मेरे पास एक नीश तो मेरा बन ही गया है, अब मैं इसको और वाइड करूं अपने नेट को, तब उसने ओपन किया बाकी लोगों के लिए। नहीं तो आप ऐसे कोई भी पहले फेसबुक नहीं ज्वाइन कर सकता था, राइट? बट आज के टाइम पे देखो कितना बड़ा है फेसबुक। तो अगर आप अपना प्रोडक्ट सबके लिए बना रहे हो, आप सब कुछ सबको बेच रहे हो, तो आप किसी को कुछ नहीं बेच रहे हो और ना ही बेच पाओगे, क्योंकि आपको अपनी स्पेशलिटी दिखानी जरूरी है आपके अपने नीश में। लोगों को यह लगना चाहिए कि आपसे बेटर इस नीश को कोई नहीं जानता, आपसे बेटर, आपसे ज्यादा अच्छे तरीके से उनकी प्रॉब्लम कोई और सॉल्व नहीं कर सकता है। नीश बहुत तरीके के हो सकते हैं। एक कॉलेज भी एक नीश है, कॉलेज के अंदर और भी आप जा सकते हो नीश, उसको और भी सेगमेंट कर सकते हो। कि अगर मैं एक इंजीनियरिंग कॉलेज की बात करूं तो उसमें स्ट्रीम्स होती हैं, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उसमें भी नीश डाउन कर सकते हो। उसके अंदर भी आप नीश में जा सकते हो, फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, सेकंड ईयर स्टूडेंट, थर्ड ईयर स्टूडेंट एक्सेट्रा। तो जितनी ज्यादा नैरो नीश से आप स्टार्ट करोगे ना, उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा है। क्योंकि वो पहले 100 लोग को अगर आपने अपना फैन बना लिया,
उनको आपने एक बहुत अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर दी, तो वो 100 लोग आगे और 400 लोगों को लेके आएंगे आपके पास। और इनिशियली जब आपके पास पैसा नहीं होता है, जब आप एडवर्टाइजमेंट नहीं रन कर सकते हो, जब आप ऑनलाइन कैंपेन्स नहीं ड्राइव कर सकते हो, तो एक यही चीज होती है जो डोमिनेट आपको करनी चाहिए और जो आपके लिए सेल्स लेके आएगी और आपकी सर्विसेज को खरीदेगी। सो फाइंडिंग अ नीश एज नैरो एज स्मॉल एज पॉसिबल, फाइंड अ नीश इतनी छोटी होनी चाहिए कि आप उसको बहुत ही इजीली डोमिनेट कर लो, और कोई भी ब्रांड कितना भी एडवर्टाइज कर ले वो आपको अंडरकट नहीं कर सकती। ब्रांड के पास पैसा होता है, वो पैसा मार्केटिंग में फेंकते हैं, थ्रू आउट एडवर्टीजमेंट करते हैं वो, लेकिन आके पर्सनली किसी से मिल नहीं सकते हैं। वो ऐसा करते नहीं है और वो करना चाहते भी नहीं है, क्योंकि उनका माल ऑलरेडी बिक रहा है यार, पीपल ऑलरेडी नो अबाउट देम। दे डू नॉट हैव टू कम डाउन मीट पीपल पर्सनली, दे डू नॉट हैव टू डू दैट, राइट। बट यही चीज है जो आप एक बड़े ब्रांड से डिफरेंट कर सकते हो, और इसीलिए लोग आपके पास आएंगे। चाहे आप सेम ही प्रोडक्ट, एकदम एग्जैक्टली सेम प्रोडक्ट क्यों ना बेच रहे हो, जो कि एक बहुत बड़ा ब्रांड बेच रहा है, लेकिन लोग आपसे खरीदेंगे क्योंकि आप उनके पास गए थे, आपने उनको बोला था कि आओ, कि मैं जानता हूं आपकी प्रॉब्लम क्या है, ये ब्रांड इतने अच्छे से नहीं सॉल्व कर सकते जो मैं कर सकता हूं, आप मुझे फोन उठा के कभी भी फोन कर सकते हो अगर आपको कोई भी इशू आए तो। सो दिस इज हाउ यू शुड स्टार्ट बिल्डिंग अ बिजनेस, राइट। छोटे से शुरू करना है हमें, और फिर धीरे 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 ऊपर जाना है। एकदम छोटे से शुरू करो, उसको एकदम डोमिनेट करो, उस पर अपना थप्पा लगाओ कि ये तो भैया मैं करूंगा, ये मेरा एरिया है, ये मेरा रीजन है, और मुझे इसके आगे इस पे कोई चैलेंज नहीं कर सकता, कोई compete नहीं कर सकता। ये तो मेरा गढ़ है, कहते हैं ना गढ़ है, ये मेरा गढ़ है, इसको कोई बीट नहीं कर सकता। हाँ, अब ये गढ़ मैंने एक बना लिया, इसको मैंने कंसोलिडेट कर लिया, अब मैं देखता हूं कि मैं आगे अब नेक्स्ट कहां जा सकता हूं, राइट। सो नीश ढूंढना, छोटे से छोटा, जितना छोटा ढूंढ सको, और उसको डोमिनेट करना बहुत ज्यादा क्रिटिकल है आपके बिजनेस के लिए। अगर आपने नीश ढूंढ लिया, उसको डोमिनेट किया, तो आपके पास एक बेस सेट हो गया कि यार ये तो मेरा नीश है, ये तो मेरा बेस है, ये तो मेरे पास रहना ही रहने वाला है, ये कहीं नहीं जाने वाला, राइट। उसके आगे आप चाहे जाओगे नहीं जाओगे, इधर जाओगे उधर जाओगे, आप एक्सपेरिमेंट्स करोगे, वो अलग बात है। लेकिन एक नीश, ये जो आपके पास पहले 100 लोग थे, ये तो आपके पास बने हुए हैं, ये आपको रिपीट बिजनेस भी देंगे, ये आप ही से खरीदेंगे बार बार, और आपके लिए आपके ब्रांड का नाम, आपकी कंपनी का नाम, आपके प्रोडक्ट का नाम ही अपने और भी दोस्तों को, रिश्तेदारों को, सबको बताएंगे भी, राइट। सो दिस इज वाई फाइंडिंग अ नीश एंड डोमिनेटिंग अ नीश इज इंपॉर्टेंट। सो अच्छा, मैंने ये सब आपको बोला है कि नीश ढूंढना है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस नीश के ऊपर वर्क भी काम करना आपका काम है। उन तक पहुंचना, चाहे पर्सनली पहुंचो, चाहे फोन करके पहुंचो, चाहे वॉक इन करो, कैसे भी पहुंचना आपका काम है, और वो एक्शन लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो नीश ढूंढो, नीश फाइंड करो, छोटी फाइंड करो, और एक्शन लो, आज के आज ही एक्शन लोगे तभी कुछ होगा, नहीं तो कुछ नहीं होगा, राइट। सो थैंक्स गाइस फॉर वॉचिंग दिस, एंड प्लीज सब्सक्राइब our channel for more of such content. Thank you.